आज हम लोग प्लानिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अब एक एक करके ये चैप्टर वाइज पढ़ेंगे हम लोग कि प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, स्टाफिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग क्या होती है। हम लोगों ने एक एक लाइन में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, उसी को थोड़ा सा एलोबरेट कर देंगे। सारी चीजें उसी के अंदर है। जो आपके फीचर्स मैनेजमेंट में है, सेम वही फीचर्स आपके प्लानिंग में हैं। प्लानिंग पर वैसी होती है, डायनामिक होनी चाहिए, यही सब है। ठीक है, तो प्लानिंग का अगर हम लोग एक अच्छी डेफिनेशन देखें तो क्या है? बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। क्या बोला गया है? गलत बोल रही हूँ। प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू। इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। प्लानिंग क्या है? हम लोगों का पहला मैनेजरियल फंक्शन है, बेसिक मैनेजरियल फंक्शन, जिसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें काम को कब, कैसे, किस तरीके से करना है। क्योंकि जब तक प्लानिंग नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, हमें डायरेक्शन ही नहीं पता है कि हमें किस दिशा में जाना है, तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्लानिंग का क्या मतलब है? हमें ये डिसाइड करना कि काम को क्या काम करना है और किस तरीके से करना है, उसे हम लोग प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, it involves setting objectives and developing appropriate course of action to achieve these objectives। क्या कहा गया है कि इसमें सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि आपको क्या अचीव करना है। आप जब आपको ये पता है कि आपको क्या अचीव करना है, तो आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग आसानी से कर सकते हैं। वरना आप बैठे हुए हैं कि आज हम प्लानिंग करने के लिए बैठे हैं, पर पहले आपको पता तो होना चाहिए कि आपको प्लानिंग किस चीज़ के लिए करनी है, आपको क्या अचीव करना है। आप अपने आप को 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 10 महीने बाद कहाँ देखना चाहते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखना चाहते हो। तो प्लानिंग का सबसे पहला क्या होना चाहिए कि आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि आपको कैसे काम करना है। द प्लान दैट इज डेवलप्ड हैज टू हैव अ गिवन टाइम फ्रेम। जो आप लोगों ने प्लानिंग की है, जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है, उसका एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने प्लानिंग कर ली कि हमें ये अचीव करना है, अब कभी भी कब तक भी करें, ऐसा नहीं। आपने अगर कहा है कि मुझे 6 महीने के अंदर 2 करोड़ का टर्नओवर कंप्लीट करना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, तो 6 महीने के अंदर ही होना चाहिए आपका कंप्लीट। जब तक आप अपने आप को एक टाइम लिमिट में नहीं बांधते हैं, तब तक आपका काम आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एफिशिएंट तरीके से नहीं हो सकता। हमने क्या पढ़ा? पहला कैसे करना है, क्या करना है, ये बताएंगे। उसके लिए हम लोग एक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे और ऑब्जेक्टिव सेट करने के साथ साथ हम एक टाइम फ्रेम देंगे अपने प्लानिंग को कि कब तक ये काम कंप्लीट करना है हमें। ठीक है, इसके बाद आता है हमें हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक, सबसे पहले इंपॉर्टेंस, प्लानिंग गिव्स प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या देता है? रास्ता दिखाता है कि हमें किस रास्ते में जाके अपना काम कैसे कंप्लीट करना है। नॉर्मल, by stating in advance how the work is to be done, planning provide direction for action। हमें पहले से ही एडवांस में बताया जाता है कि हमें काम को किस तरीके से करना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लान। क्या करना? पहला डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि कैसे काम करना है। उसके बाद प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर हम लोग पहले से प्लानिंग करके चल रहे हैं कि हमें कैसे काम करना है, तो अनसर्टेनिटी से हमें नहीं डरना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कब कहाँ पे क्या आ जाएगा। हमें पता है कि हमारी सेल्स गर्मियों में ज़्यादा होती है और सर्दियों में कम होती है। उस हिसाब से हमने प्लानिंग की कि किसी भी तरीके से अपना जो प्रोडक्ट है वो गर्मियों में ज़्यादा बेचेंगे। सर्दियों के लिए हमारा ऑफ सीजन है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। तो उस हिसाब से अगर आप प्लानिंग करोगे तभी तो आगे जाओगे। ऐसा तो नहीं कि आप बैठे बैठे बेच रहे हो, आपने प्लानिंग की ही नहीं है कि गर्मियों का तो इतना अच्छा हो रहा है, सर्दियों में भी हो ही जाएगा। नहीं, आपको सिर्फ
गर्मियों से पहले सर्दियों की प्लानिंग करके रखनी होगी कि अगर सामान नहीं बिका तो अपने एम्प्लॉयज को मैं सैलरी कैसे दूंगा, ये भी तो देख के चलोगे ना, क्योंकि आप ही का काम है। आप रॉ मटेरियल कैसे लेकर आओगे जब आपका प्रोडक्शन सेल्स ही नहीं हो रही है, तो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करके आप कहाँ पे स्टोर करके रखोगे, ये सब प्लानिंग के अंदर आते हैं। तो क्या करती है प्लानिंग, आपके डायरेक्शन देने के साथ साथ आपको कोई अनसर्टेनिटी ना झेलनी पड़े उससे भी आपको बचाती है। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग काम के ओवरलैप, मतलब कि एक इंसान एक काम को ना करके 4 इंसान एक ही काम को कर रहे हैं, और ऐसा करने से और क्या रिसोर्सेज को वेस्ट होने से भी बचाती है। प्लानिंग है, सबको पता है कि किसको क्या काम करना है। अब प्लानिंग नहीं होती तो एक ही काम को 4 लोग करके चले जाते, जो कि गलत था। इसलिए प्लानिंग क्या करती है, आपका वेस्ट रिसोर्सेज को वेस्ट होने में बचाती है और काम के ओवरलैप होने से भी आपको बचाती है। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. Manager gets the opportunity to develop new ideas, and new ideas can take the shape of constraint plan. It guides all future action leading to growth and prosperity of the business. Planning क्या करती है, आपको हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला फंक्शन है, तो जो भी आपको इनोवेशन करना है, जो भी नई चीज लेकर आनी है, आप प्लानिंग में ही तो लेकर आओगे ना। आप प्लानिंग में ही बताओगे कि अब हम लोगों से काम ना करवा के मशीन से काम करवाएंगे, तो प्लानिंग आपने उस हिसाब से की, उस हिसाब से आगे फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, उस हिसाब से स्टाफ आएंगे जिनको वो मशीनरी चलानी आती है, या फिर नहीं भी आती है तो हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे, डायरेक्शन देंगे, उसके बाद काम होगा। तो प्लानिंग क्या हम लोगों का फर्स्ट फंक्शन है, जो जितना भी इनोवेशन करना है, जितने भी नए तरीके लाने हैं, हम लोगों को प्लानिंग के अंदर ही लाने पड़ेंगे, है ना। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. Planning involves setting target and predicting future condition, thus helping in taking rational decision from alternative course of action. प्लानिंग क्या करती है, हम लोगों के डिसीजन लेने में भी मदद करती है। कैसे मदद करती है, हम लोग प्लानिंग में क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, और अगर ऐसा कभी ये भी मान के चलते हैं कि अगर बीच में कोई ऐसी चीज आ गई जिसमें हमारी सेल नहीं हुई, तो अल्टरनेट भी लेके चलते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम एक प्लान पे काम करते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन प्लान ए के साथ प्लान बी लेकर चलती है। मान लो पता चले बीच में कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो प्लान ए तो है ही हमारे पास, जो काम नहीं किया तो हम क्या लेके चलेंगे, प्लान बी लेके चलेंगे, प्लान बी के हिसाब से काम करेंगे। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि कंट्रोलिंग क्या होती है, जो हम लोगों ने प्लान किया था, क्या काम उस हिसाब से हुआ है, उसे हम लोग कंट्रोलिंग कहते हैं। मतलब कंट्रोलिंग में क्या है, आपकी प्लानिंग को नापा जाता है कि जैसा आपने किया वैसा हुआ कि नहीं। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं ना कि प्लानिंग एक स्टैंडर्ड सेट कर रही है कंट्रोलिंग के आगे। प्लानिंग बता रही है कि कंट्रोलिंग तक जाते जाते तुम्हारी 2 करोड़ तक सेल हो जानी चाहिए, स्टैंडर्ड सेट कर दिया उसने। आप कंट्रोलिंग में अब जाके देखोगे कि क्या सच में वैसा हुआ है जैसा हम लोगों ने प्लान किया था, तो उसको इस तरीके से बोलो कि स्टैंडर्ड सेट करती है प्लानिंग, किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए। या फिर ये बोलो कि कंट्रोलिंग में हमें पता चलता है कि प्लानिंग जिस हिसाब से हमने की थी उस हिसाब से हमारा अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो हम लोगों ने इम्पोर्टेंस पढ़ लिया, प्लानिंग के बारे में पढ़ लिया। इम्पोर्टेंस में क्या पढ़ा कि डायरेक्शन देता है, वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, अनसर्टेनिटी से बचाता है, वेस्टफुल रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाता है, इनोवेटिव आइडियाज़ देता है, और कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। प्लानिंग हमारी इन चीज़ों में मदद करता है, ठीक है। फीचर्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, पर फिर भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर आपके एग्ज़ाम में नहीं आ रहे सिलेबस में, ठीक है, नहीं लिखा, दिए हुए हैं तो नहीं आ रहे हैं ना,
लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ के चलेंगे हम लोग। पढ़ नहीं पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी एक एक लाइन में कवर कर लेते हैं। हेडिंग है, हेडिंग को उस हिसाब से समझ लेते हैं। पहला, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या करती है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करती है। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। इजी। प्लानिंग इज परवेसिव। हर जगह प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हो, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में हो, या टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर जगह आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। जैसे मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है, वैसे प्लानिंग कंटिन्यूअस फंक्शन है। आप रुकनी नहीं चाहिए। प्लानिंग हो गई, काम हो गया, उसके बाद आप दोबारा कंट्रोलिंग के बाद दोबारा प्लानिंग पे आएंगे, दोबारा काम करेंगे, दोबारा प्लानिंग बनाएंगे, दोबारा ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग कभी भी प्रेजेंट के लिए नहीं की जाती। प्लानिंग कभी भी प्रेजेंट के लिए नहीं की जाती, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। तुम लोग हमेशा कहते हो ना कि जैसे रात में सोए तो कल सुबह उठ के पढ़ूंगा, या ऐसे पढ़ूंगा, ये पढ़ लूंगा, वो पढ़ लूंगा, तो फिर भी आप प्लानिंग करते हो ना। हाँ, तो वो फ्यूचर है, बोर्ड के बाद की प्लानिंग करना। अच्छा, सुबह मतलब ये भी नहीं सोचते कि अब मैं ये करूंगा, फिर उसके बाद ये करूंगा। सुबह उठा तो खाना, नाश्ता करूंगा, उसके बाद फोन चलाऊंगा, उसके बाद टीवी देखूंगा। आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है। तो ठीक है, बस इससे ये समझ लीजिए आप लोग प्लानिंग नहीं करते। तो प्लानिंग कभी भी प्रेजेंट के लिए नहीं की जाती, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। जैसे अभी बैठे हो, अभी सोच रहे हो घर जाऊंगा, उसके बाद ये काम कर लूंगा, फिर वो करूंगा, यही तो करते हो ना। तुम महान हो सर, आप महान हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग एसेंशियल इन्वॉल्व चॉइस फ्रॉम अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड एक्टिविटीज। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स और बहुत सारे एक्टिविटीज में से प्लानिंग हमें क्या मदद करती है? डिसीजन मेकिंग करने में मदद करती है। ठीक है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग कभी फिजिकल नहीं होती। प्लानिंग आप दिमाग में ही तो सोचते हो ना कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, कौन सी नई चीज हम लोग ला सकते हैं। हाँ, मतलब तुम लोगों की लैंग्वेज में वो डिप्रेशन हो गया, पर प्लानिंग क्या करती है? मेंटल एक्सरसाइज करवाती है, आपके दिमाग को चलाती है कि आप क्या नया सोच सकते हो, किस तरीके से नई चीजें कर सकते हो। ठीक है, इतना ही था फंक्शन, इतने के लिए रो रहे थे तुम लोग, मतलब कि नहीं पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, जो कि इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ रहा है। इंटरनल और एक्सटर्नल प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है? पहली लिमिटेशन, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब प्लानिंग क्या है? फ्लेक्सिबल नहीं है मैनेजमेंट की तरह, रिजिड है। रिजिड कैसे? हाँ, आप उसे चेंज नहीं, क्या पढ़ा है मैंने? चेंज। हाँ, आगे ईशान बताएगा, हमारा ईशान बताएगा क्या पढ़ाया मैंने? प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी। इसमें क्या पढ़ाया? प्लानिंग को मतलब चेंज नहीं कर सकते। प्लानिंग फ्लेक्सिबल नहीं है मैनेजमेंट की तरह, प्लानिंग हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अ वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप विद स्पेसिफिक गोल। जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं तो एक वेल डिफाइंड प्लान करते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे दिमाग लगते हैं, तब कहीं जाके हम कोई ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, किस तरीके से काम करना है ये सेट करते हैं। और अचानक से कुछ ऐसा चेंज आ गया तो हम तुरंत, तो ऐसा नहीं कि आज हम काम करें और कल हमने तुरंत चेंज कर दिया,
तुरंत चेंज करने में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, दोबारा मीटिंग बिठानी पड़ेगी, दोबारा लोगों को लाना पड़ेगा। आप अचानक से क्या नहीं कर सकते, पलट नहीं सकते उस पर। आपको लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा उस बारे में, तभी तो आप आगे बढ़ सकते हो ना। तो प्लानिंग क्या है, रिजिड है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। नेक्स्ट, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकती। मान लो अगर प्लान आपने, भले ही आप अल्टरनेटिव लेके चल रहे हो, आपने प्लान ए यूज़ किया, कुछ एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो प्लान ए तो काम नहीं आया आपका, आएगा प्लान बी काम में। तो प्लानिंग क्या है, डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकती। बार बार ऐसा एनवायरनमेंट जो चेंज होने वाला हो उसमें प्लानिंग काम नहीं करती आपकी। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। टॉप लेवल का काम है प्लानिंग करने का। टॉप लेवल ने सारी प्लानिंग कर दी, सब आपको बता दिया आपको किस तरीके से काम करना है, क्या काम करना है, कैसे करना है। मैनेजर के दिमाग में कुछ नई क्रिएटिविटी आई, पर वो अपना यूज नहीं कर सकता काम, क्योंकि पहले से ही प्लान है, पहले से ही टॉप लेवल ने सब कुछ सेट करके रखा है। अब उसके दिमाग में कोई नया आइडिया आ रहा है, कुछ वो नया बताना चाह रहा है, क्या पता वो ट्रेंड के हिसाब से चल के कुछ नया सोच रहा है, पर वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्लानिंग रिजिड भी है और प्लानिंग क्या क्रिएटिविटी को रिड्यूस भी कर देगा। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप मीटिंग करते हो, बहुत सारे लोगों को लेकर आते हो, काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है, कैसे काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, तब जाके ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव होगा। ठीक है, तो ये एक क्या है, टाइम टेकिंग और कॉस्ट टेकिंग प्रोसेस है, जिसमें आपकी काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। इसलिए अगर आप उसे बार बार चेंज करते हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये थोड़ा खतरनाक है पैसे के रूप में। और कॉस्ट के साथ साथ हमने टाइम भी पढ़ लिया, टाइम कंज्यूमिंग है। गारंटी नहीं होती, बस क्या प्लानिंग टाइम टेकिंग है ना, मीटिंग बिठाओगे, बुलाओगे, लोगों से पूछोगे, बताओगे, तब कहीं जाके प्लानिंग होती है। तो पैसे भी लगते हैं और टाइम भी लगता है प्लानिंग में। ठीक है, ये लिमिटेशन है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग सक्सेस की गारंटी देता है। मान लो कि इस साल जो प्लान आपका काम किया, जरूरी नहीं है कि अगले साल भी वही प्लान काम करेगा, क्योंकि डायनामिक एनवायरनमेंट है, टाइम बदल जाएगा, लोगों की प्रेफरेंस बदल जाएगी, लोगों का ट्रेंड बदल जाएगा, क्या पसंद बदल जाएगी। हाँ वही, पसंद बदल जाना, प्रेफरेंस बदल जाना या पसंद बदल जाना। ठीक है, तो प्लानिंग क्या नहीं करता, आपको गारंटी की सक्सेस नहीं देता। ऐसा नहीं है कि जो प्लान आपका पहले काम किया था वही प्लान दोबारा भी काम करेगा। मेरे में तो वो आ गया, प्रोसेस आ गया। रोटी बनाना तुम्हें तो कह रहे हो कि उल्टे तरीके से रोटी बनाऊंगा। प्रोसेस का मतलब होता है कि लाइन वाइज सब कुछ चलना, जो चीज़ जिस तरीके से है उस तरीके से यूज में आए। ठीक है, पहले आटे को गूंदा जाएगा तो गूंदा ही जाएगा, मतलब प्लानिंग में नहीं आशीर्वाद का खरीदो, छानने की जरूरत ही नहीं है। एक भाई महंगे तो हम तो एक रखा देते यार, कभी कभी पिछवा लेते तो मिल जाता। चलो हो गया, पढ़ते हैं आप, ध्यान दो फटाफट। सबसे पहला प्रोसेस क्या है आपका, इसका मतलब है कि आप किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर की शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्लानिंग में सबसे पहले क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम है आपका प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट करना।
हर ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि उसका गोल क्या है और उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है। दे गिव डायरेक्शन टू ऑल डिपार्टमेंट। ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएगा तभी तो सारे डिपार्टमेंट्स को क्या होगा, डायरेक्शन मिलेगा कि किस डायरेक्शन में कैसे काम करना है आपको। ठीक है, क्या बोला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना, जिसमें आप क्या करते हो, कोई गोल स्पेसिफाई करते हो जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। नॉर्मली आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है प्रॉफिट अर्न करना, चाहे वो टर्नओवर करके करे चाहे वो प्रोडक्शन करके करे, पर मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। उसके बाद डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस का क्या मतलब है, आपको पता है कि फ्यूचर क्या है, अनप्रेडिक्टेड है, अनसर्टेन है, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, पर फिर भी आप क्या करते हो, द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर, दीज अजम्पशंस आर कॉल्ड प्रीमिसेस। आप क्या करोगे, जो मैनेजर है वो कुछ अजम्पशंस बनाएगा, उस अजम्पशंस के हिसाब से आप आगे काम करोगे, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, आपको नहीं पता कि क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा, किस तरीके से हो जाएगा, इसलिए आप क्या करते हो, अजम्पशन लेके चलते हो कि पिछले साल मेरी, मान लो कि इस महीने में 50,000 सेल हुई थी, तो इस साल भी मैं 50,000 से 55 के ही बीच में रखूंगा, अजम्पशन लेके चलूंगा, लेकिन हमें पता नहीं था कि मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा जिसकी वजह से हमारी सेल बढ़ जाएगी। नॉर्मली जनवरी में ज़्यादा त्यौहार नहीं होते हैं, ज़्यादा आपका पूजा पाठ का सामान नहीं बिकता है, पर इस साल ज़्यादा बिका, पहले से बहुत ज़्यादा बिका इस साल। तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल एक अजम्पशन, या तो पहले के प्रोडक्शन करने वालों ने अजम्पशन लगा लिया था कि लोग जनवरी में ज़्यादा अच्छा त्यौहार मनाएंगे, तो उन्होंने प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया। तो मैनेजर का क्या है, जो वो अजम्पशन लगाते हैं, जो वो अजम्पशन बनाते हैं, उसको हम लोग प्रीमिसेस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, प्रीमिसेस बना लिया कि क्या क्या हो सकता है। उसके बाद आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब आप अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन बनाएंगे। क्या लिखा है, वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट, assumption आर मेड, then the next step would be an act upon them. There may be many ways to act and achieve objective. All the alternative course of action should be identified. आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, assumptions बना लिए, अब आपको पता है कि एक काम को करने के कई तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही वे लेके चलो, आप सारे तरीके निकाल के लाओगे, किस किस तरीके से आप उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हो, वो सारे तरीके निकल के आएंगे पहले आपके सामने। उसके बाद तरीके निकल गए, आप उन्हें इवेल्युएट करोगे। इवेल्युएट मतलब सबके प्रोस एंड कॉन्स को ध्यान में दोगे। प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में देने का मतलब किसकी क्या अच्छाई है, किसकी क्या बुराई। आपने सारे रास्ते लिख लिए, किस किस रास्ते से होगा, मतलब आइडेंटिफाई कर लिया अल्टरनेटिव, सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स देखोगे, जो सबसे कम लिमिटेशंस वाला होगा फिर हम उसे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद उसे अब इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। क्या लिखा हुआ है आपका, द बेस्ट प्लान फ्रॉम अल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। जो सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लान होगा उसको आप लोग सेलेक्ट करेंगे। द आइडियल प्लान इज द मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। जो आपका आइडियल प्लान होना चाहिए, जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हो, वो आसानी से यूज़ करने वाला, ज़्यादा प्रॉफिटेबल और लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस वाला होना चाहिए, जिसमें गलतियाँ कम और फायदे ज़्यादा हों। आप उसे सेलेक्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट द प्लान में क्या है, इन दिस स्टेप द सेलेक्टेड प्लान इज प्लान इम्प्लीमेंटेड, दैट इज पुट प्लान इनटू एक्शन।
अब जो आप लोगों ने प्लान किया था उसको आप एक्शन में लाएंगे, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उतारेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे। मैनेजर स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। मैनेजर को क्या करना है, जिस हिसाब से प्लान हुआ है उस हिसाब से सारे रिसोर्सेज को लाना, जुटाना और फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का काम मैनेजर्स का रहेगा। फॉलो अप एक्शन लास्ट इन्वॉल्व मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटिंग प्लान। नॉर्मल है फॉलो अप एक्शन में जो आपका प्लान इम्प्लीमेंट हो गया है उसको देखना कि जैसे हम लोगों ने प्लानिंग की थी क्या काम उस तरीके से हो रहा है, क्या एक्शन उस तरीके से हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉलो अप एक्शन। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट डेविएशन फ्रॉम प्लान्स एंड कोऑर्डिनेट एक्शन हैव टू बी टेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। आपको कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है, देखना है कि जैसे आपने प्लान किया था क्या हो रहा है, नहीं होगा तो आपको फिर चेंज करना होगा। आपको देखना होगा कि अब हम किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकते हैं अगर हमारा जो हम लोगों ने प्लान इम्प्लीमेंट किया था वो काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपको क्या करनी है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है, उस पर नज़र रखनी है। सबसे पहले प्लान सेट करना है, फिर अजम्पशन बनाने कि फ्यूचर में क्या होगा, उसके बाद बहुत सारे वेज लेकर आने हैं, अल्टरनेटिव लेकर आने हैं कि कौन किन किन तरीकों से हम उसको अचीव कर सकते हैं। उनमें से फिर इवेलुएट करने हैं कि किसके क्या फ़ायदे किसके क्या नुकसान हैं। जिसके ज़्यादा फ़ायदे कम नुकसान है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब फोर्स में लेकर आएंगे, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे काम करने के लिए। और जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उस पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है कि क्या काम हमारे हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आपका क्या है, प्रोसेस है। फटाफट से याद कर। हाँ तो याद करने बोले तो खड़ा क्यों कर रहे हो उसे, तुमसे सबसे पहले सुनूंगी मैं।